हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल चैक बोर्ड नंबर 1। आज का जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ना है, आप लोग देख सकते हो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस टॉपिक से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन ऑल टाइम का फिक्स है कि इस जो टॉपिक है ना ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे हर बार एक 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इससे पहले हम लोग जितना भी लेक्चर किए हैं वो था वेक्टर कैलकुलस का, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले का लेक्चर से एक 12 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा चुका है कि पूछता है, और सिलेबस में इस टॉपिक के बारे में लिखवा भी दिया गया था। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है, उसका डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो जो टॉपिक पढ़ना है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और आशा करते हैं कि आप लोग सभी रिवाइज करते होंगे जितना भी अभी तक बताया गया है, क्योंकि रिवीजन के बिना ना आप लोग सब चीज़ को भूलते जाइएगा। इसीलिए आप लोग साथ में रिवीजन भी करते चलिएगा जो पिछला हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों का जो टॉपिक पढ़ना है ना वो है ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, इसका दो पार्ट है। एक बोला जाता है ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है। ओके, और जो सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप्स होता है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को पढ़ना है, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है, और बहुत ही मिनिमम टॉपिक पढ़ना है। इसीलिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद आप लोगों को लिखवा दिया जाएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन, ताकि आप लोगों को पता रहे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है ना कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है ये बताया जाएगा आप लोगों को। और इसके अंदर क्या होता है ना कि टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर ना दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका डेफिनेशन अभी आप लोगों को लिखवाया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि ये वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ। इंडिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, और यहाँ पर भी है इंडिपेंडेंट, लेकिन यहाँ कितना इंडिपेंडेंट है, एक से अधिक इंडिपेंडेंट है, मतलब कि दो तीन चार कितना भी रह सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कहते कैसे हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ऐसा टाइप का वेरिएबल आप लोग इक्वेशन देखते होंगे क्लास 12th में। तो ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके अंदर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है ना उसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है किसको, वाई को। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है उसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो डिफरेंशिएट किया जाता है उसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो समझ में आ गया
कि जो नीचे रहता है मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जिसको डिफरेंशिएट किया जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे जो y है वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। y क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, और x जो है वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिर्फ इतना ध्यान रखना है ना कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है, मतलब नीचे वाला इंडिपेंडेंट ऊपर वाला डिपेंडेंट। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। और उसके बाद हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग तो इक्वेशन पता है, इक्वेशन क्या होता है कि जिसको इक्वेट किया जाता है किसके साथ, जीरो के साथ। किसी भी टर्म्स हो, लेफ्ट साइड में कुछ टर्म होता था उसको इक्वेट किया जाता था जीरो के साथ, उसी को बोलते थे क्या, इक्वेशन। और ये टर्म कैसा होता था, x² - 4x + 2 = 0। इस टाइप का टर्म को हम लोग क्या बोलते थे, इक्वेशन। ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। तो इक्वेशन समझ में आ गया कि इक्वेशन मतलब जो जीरो के साथ इक्वेट किया जाए, मतलब इक्वल टू का साइन आता ही है। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है। अभी हम लोग देख लिए कि ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये हम लोग शॉर्ट में देखें। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ये भी एक प्रकार का ना इक्वेशन होता है, क्या होता है, ये भी एक प्रकार का इक्वेशन होता है। मतलब कि इक्वल टू का साइन आता है और जीरो के साथ इक्वेट किया जाएगा। और डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx, जहाँ पे dy/dx टाइप का फॉर्म रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें dy/dx फॉर्मेट का इक्वेशन आता है उसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर इसका हम डेफिनेशन लिखे तो ये बोलता है कि एन इक्वेशन, आप लोग साथ में नोट कीजिएगा, एन इक्वेशन containing one dependent variable independent variable and derivative of dependent variable and derivative of डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डेफिनेशन से डरना नहीं, बिल्कुल सिंपल सा, सबको समझ में आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये कहने का मतलब क्या है, जो इतना लंबा चौड़ा लाइन में हम लिख दिए हैं, ये क्या कुछ नहीं रहा, बहुत सिंपल सा बात बोल रहा है कि बोल रहा है कि एक इक्वेशन रहेगा जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। क्या रहेगा, एक इक्वेशन रहेगा जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किया जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। वही बोल रहा है, देखिए क्या, एन इक्वेशन कॉन्टेनिंग, ये तो एक प्रकार का इक्वेशन है। बताएं कि एन इक्वेशन कॉन्टेनिंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
मतलब जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब होता है dy अपॉन dx का फॉर्मेट में। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा, और डेरिवेटिव होगा डिपेंडेंट का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 1 जैसे कि है dy अपॉन dx, ये हो गया, प्लस y इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखिए, अभी क्या बताए थे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो x हो जाएगा ना वो हो जाएगा क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, किसको, y को, वो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये था एग्जाम्पल डिफरेंशियल इक्वेशन का, और साथ में उसका जो डेफिनेशन बोला वो भी आप लोगों को बताएं कि किसको डिपेंडेंट बोलते हैं और किसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। और इसमें क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप डेफिनेशन को मैच करवाइए। डेफिनेशन में क्या बोला, इक्वेशन कोंटेनिंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वही तो लिखा गया है कि ये जो x है इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डेफिनेशन समझ में आ गया। अब हम लोग ना एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, आगे है ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है। आप लोगों को शायद पता होगा कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। ओके, तो लिखिएगा आप लोग ऑर्डर्ड एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। 12th में पढ़ना था बट कोई नहीं, भूल गए होंगे ना, तो फिर से बता देते हैं कि ऑर्डर्ड क्या होता है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ऑर्डर। तो ऑर्डर का डेफिनेशन क्या बोलता है ना कि द मैक्सिमम डेरिवेटिव containing in any differential equation, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि द मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव होगा ना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। जैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके अंदर सबसे मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, 1, क्योंकि डिफरेंशिएशन कितना बार किया गया है, 1 बार। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि द मैक्सिमम डेरिवेटिव कंटेनिंग इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद लिखिएगा इज कॉल्ड ऑर्डर्ड
या फिर ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल अभी बताया जाएगा और भी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले एग्जाम्पल बता दें आप लोगों को, एक और टर्म डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, डिग्री। और डिग्री भी बहुत ही सिंपल है, द पावर, साथ में लिखिएगा आप लोग, द पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव containing in any differential equation is called what? It's called degree of that differential equation. Degree of that differential equation. ये डी का मतलब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोला समझिए कि द पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव, जो भी मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा ना, कंटेनिंग इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा उसका जो भी पावर होगा उसी को क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। अब पावर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा हो गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 3, क्योंकि x का सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 3 बोलते हैं ना, जो हाईएस्ट पावर होता है। तो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 3, उसी प्रकार से जो हाईएस्ट पावर का डेरिवेटिव होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं तो डिफरेंशिएशन कितना बार किया गया है, 1 टाइम्स किया गया है। लेकिन अगर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर लिखा गया है, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। उसी प्रकार से डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब लिखा गया है, इसका मतलब 3 टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है। ये तो पता होगा आप लोगों को। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जिससे डिग्री और ऑर्डर का कॉन्सेप्ट और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, अभी आप लोग बताइएगा। ओके, यहाँ पे लिखा गया है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। ये क्या है, एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशियल इक्वेशन का यही ना डेफिनेशन बताए थे, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो अब बताइए कि इस इक्वेशन के अंदर ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा, सोचिए आप लोग। तो डेफिनेशन में क्या बताए, ऑर्डर में कि द मैक्सिमम डेरिवेटिव इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 है, क्योंकि कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, 1 टाइम किया गया है, इसीलिए मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। और मैक्सिमम डेरिवेटिव का मतलब कितना बार ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंशिएट किया गया है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम डेरिवेटिव। तो ऑर्डर का डेफिनेशन के अनुसार से ये हम लोगों का आंसर कितना होगा, 1। और डिग्री में क्या बताए कि जो पावर ऑफ द मैक्सिमम डेरिवेटिव, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम डेरिवेटिव किसका है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इससे बड़ा कोई नहीं ना है, तो इसका पावर कितना है, तो इसका पावर हम लोग 1 मानते हैं ना।
किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक और देखिए एग्जाम्पल कि यहाँ पे है d2y/dx² प्लस dy/dx के पावर 9 और d2y/dx² पावर है 4 प्लस y इज इक्वल टू sin x। ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब आप लोग बताइए कि इसके अंदर डिग्री कितना होगा। बहुत इजी है, डेफिनेशन को देखना है और बता देना है कि इसके अंदर डिग्री का वैल्यू क्या होगा और ऑर्डर का वैल्यू क्या होगा, ऑर्डर, और दूसरा है डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर में क्या डेफिनेशन बताया कि द मैक्सिमम डेरिवेटिव इस इक्वेशन के अंदर किस प्रकार का इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में क्या बताए थे कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, वहाँ तो y तो एक ही ना है। जो y यहाँ पे यूज किया गया वो y यहाँ पर भी यूज किया गया है। अब दो अलग अलग टर्म नहीं है, ऐसा नहीं कि x यहाँ पे है x यहाँ पे अलग है, दोनों सेम x है। तो ऑर्डर में क्या बताए थे कि द मैक्सिमम डेरिवेटिव, इसमें सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव किसका किया गया है, तो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव इसका किया गया है। कितना किया गया है, 2 बार किया गया है। मतलब डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स किया गया है, क्योंकि d2y/dx² लिखा गया, इसीलिए ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, 2। अब दूसरा डिग्री क्या होगा। डिग्री में बताया कि जो भी मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा उसका जो भी पावर होगा उसी को हम लोग डिग्री बोलेंगे। तो कुछ लोग इसको आंसर दे देगा 9। नहीं, 9 नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को क्या देखना है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव किसका है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव तो इसी का ना है। इसका तो डेरिवेटिव सिर्फ 1 टाइम किया गया है, इसका 2 टाइम किया गया है, इसीलिए मैक्सिमम डेरिवेटिव इसका है। तो हम इसका पावर को देखेंगे जो कितना है, 4। तो आंसर इज हो जाएगा 4। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है डेरिवेटिव और ऑर्डर का। अब हम लोग आगे आते हैं और वो हम लोगों को पढ़ना है क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अभी तक हम लोग क्या देखे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप्स क्या होता है, ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन है ना, वही डेफिनेशन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का है और वही हम लोगों को पढ़ना है। ओके, यहाँ पे समझना है एक बात कि जो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका डेफिनेशन सेम एज है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लिखवाए थे। तो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का लिखवाने का ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जान लिए, तो उसका अब हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो अब ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का, अभी समझ लीजिए। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते थे, पहले पढ़ते थे इक्वेशन। जैसे कि इक्वेशन है x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, एक प्रकार का हमारा क्या है, इक्वेशन है ना। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और 0 के साथ इक्वेट किया गया है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा x का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो x का कौन कौन वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक -2 होगा और एक +2 होगा, क्योंकि दो ही वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि x का जितना हाईएस्ट पावर रहता है ना उतना ही सॉल्यूशन आता है।
तो x का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या फिर कहते हैं जीरोज ऑफ इक्वेशन। तो ये तो हम लोगों को पता है कि x² - 4 लिखा गया है तो इसका दो सॉल्यूशन होगा, -2 और +2। तो उसी प्रकार से कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, और सॉल्यूशन का मतलब x का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। और सेटिस्फाई करने का मतलब जब x का वैल्यू -2 पुट करेंगे ना तो इधर 0 कर देगा, x का वैल्यू +2 भी पुट करेंगे यहाँ पे तो भी लेफ्ट साइड में 0 कर देगा। तो उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो इसका हम लोग सबसे पहले एक डिफिनीशन लिख लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ। जैसे अभी बताए कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या हुआ, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब हुआ कि x का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो ये डिफिनीशन क्या हुआ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन होगा ना वो बहुत ही सिंपल तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो फंक्शन का फॉर्म में होगा। तो ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म, एक फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू fx प्लस सी, और c क्या है यहाँ पे, कोई कांस्टेंट है। और जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ना y इज इक्वल टू fx प्लस सी के फॉर्मेट का होगा, सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। is called what is called solution of that differential equation। ओके तो एक फंक्शन होगा किस फॉर्मेट में, y इज इक्वल टू fx प्लस सी, और एक ऐसा फंक्शन जो y इज इक्वल टू fx प्लस सी का होगा सेटिस्फाई करेगा किसको, डिफरेंशियल इक्वेशन को। और सेटिस्फाई करने का मतलब LHS में RHS के बराबर कर देगा। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि सेटिस्फाई करने का मतलब x का वो वैल्यू जो इसको पुट करेंगे LHS को तो RHS के बराबर कर देगा। तो सॉल्यूशन का मतलब वही हुआ कि एक फंक्शन होगा ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू fx प्लस सी सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक चीज़ आप लोगों को नोट करना है या फिर ध्यान में रखना है कि जितना भी हाइपरबोला होता है, क्लास 12th में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन होता है, पाराबोला होता है, वो सबका क्या होता है, कोई ना कोई इक्वेशन होता है। तो जितना भी इक्वेशन होता है ना, स्ट्रेट लाइन का, हाइपरबोला का, पाराबोला का, वो सभी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ध्यान दीजिएगा क्या बोले कि जितना भी इक्वेशन होता है हाइपरबोला का, पाराबोला का और स्ट्रेट लाइन का, या फिर जितना भी ज्योमेट्री शेप आप लोग देखते हो उसका जो भी इक्वेशन होता है ना वो सॉल्यूशन होता है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। और सॉल्यूशन होता है मतलब इस फॉर्मेट में होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का तो डेफिनेशन देख लिए। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ना दो टाइप्स का होता है। कितना टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है। तो हम लोग टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स ऑफ किसका, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसका लिखे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उसका हम लोग टाइप्स देख रहे हैं। तो इसका जनरली दो टाइप्स होता है और ये सब ना क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है।
कि कितना टाइप्स का सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप फटाक से यहाँ के आंसर में टिक मार दोगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका नेम लिख दोगे, आपको 2 मार्क्स आसानी के साथ मिल गया। और आप लोगों को एग्ज़ाम कुछ दिन में शुरू होने वाला है, तो इस चैनल के ऊपर ना मैथ का भी वीडियो रेगुलर अपलोड होता जा रहा है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ का, अगर आप लोग बोलिएगा तो उसको भी हम लोग एक सीरीज लाएंगे जिसमें जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है वो सबका क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे मैथ में, और उसी टाइप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप लोग कमेंट में डेफिनेटली लिखिएगा कि आपको वो सीरीज चाहिए क्या, तो वैसा वीडियो फिर बनेगा। तो इसका हम लोग टैब्स में देख रहे थे। तो पहला होता है जनरल सॉल्यूशन, मतलब सामान्य सॉल्यूशन, और दूसरा होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और ये किसका टैप्स है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का टैप्स है। पहला होगा जनरल सॉल्यूशन और दूसरा बताया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, तो अब ये जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, इसका तो डेफिनेशन बताएंगे, लेकिन उससे पहले जनरल सॉल्यूशन में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। इसके अंदर ना आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट, और इसके अंदर ना नो आर्बिट्री कांस्टेंट। अब ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है ये बताते हैं अभी। कांस्टेंट का मतलब तो पता है कि कोई भी वैल्यू जिसका मान चेंज नहीं होता है उसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो आर्बिट्री कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन के अंदर रहेगा, नो आर्बिट्री कांस्टेंट पार्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर रहेगा। अब जैसे हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते थे ना, किसी भी चीज़ का हम लोग इंटीग्रेशन करते थे तो उसका सॉल्यूशन करके और लास्ट में क्या लिखते थे, प्लस सी, तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसके अंदर ना जनरल सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा, बट पार्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर नो आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा। तो इसका डेफिनेशन अगले वीडियो के अंदर लिखवाया जाएगा। तब तक के लिए आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर अच्छा लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और वीडियो को डेफिनेटली लाइक करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।